ज़्यादातर पहले किडनी खराब में बुखार चढ़ती है, खाना नहीं खपता है, आंखों के नीचे अंधेरा, चक्कर आना, उल्टी आना, ये सारी चीजें होती हैं। पानी ज़्यादा पीने को बोला है डॉक्टर ने, और बोला है कि कहते हैं देखो तुम वैसे भी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल का मेरा व्लॉग नहीं आया था, रीज़न भी इसका यही है कि इनका टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट देखने के बाद ना कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था कि तो रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि कैसे मैं आप लोगों से बताऊं, कैसे नहीं बताऊं। तो इनकी रिपोर्ट में शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्रिएटिनिन भी आया है, वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पे बस खाना बना रही थी, और जैसे ना अभी मैंने इनके लिए रोटियां भी बंद कर दी है। रोटियों में भी कुछ % का शुगर रहता है, पर ख़ास तौर इनके कुछ दोस्त लोग भी इनसे मिलने आए थे, है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सब लोग यही बोल रहे थे कि शुगर, बीपी, ये सारी चीज़ें ना एक किडनी पेशेंट को बहुत ज़्यादा करती हैं, तो आप ये मत दो। मतलब हर चीज़ में शुगर होती ही होती। देखो रोटी खाएंगे उसमें भी शुगर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो अभी मैंने इनको रोटियां भी बंद कर दी है। कुछ अच्छा दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट वाली, कि उसमें भी शुगर है, तो किसी न किसी उसमें है ही। पर एकदम से हाई होना, ये चीज़ हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और ब्लड भी इनका बहुत ज़्यादा कम हो गया, जो कि मैं आपको बता दूं, ब्लड में तो ये आयरन की मेडिसिन भी खा रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी मेडिसिन है, वो भी खा रहे हैं। और 3 महीने हो गया इनका, मतलब कि ब्लड भी कम हो गया, ये भी। और वज़न ऐसा है, वज़न तो हमने ऐसा तौला है नहीं। मतलब जो चीज़ें सिम्टम्स है ना। और रही पैरों की सूजन, तो पैरों में सूजन है, जो वो पैर में तो है जिसका ऑपरेशन हुआ था। और अभी चल नहीं पा रहे, ना मैं एक्सरसाइज कर पा रही, तो उसकी वजह से और बनी हुई है। तो इसलिए मेरा कल कोई भी मैंने व्लॉग नहीं डाला था। और मैंने आपको बताया कि मैं हर कंडीशन में मैं वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। और इस कंडीशन में ना, इस परिस्थिति में, इस डर के साथ जीना मुश्किल हो रहा है कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। और वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो बड़ी हिम्मत करके बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे कोई आगे पीछे नहीं है कि जो हमारा ख्याल रख सके, हमें कर सके। तो बस यही कि हमने अपने लिए रोटियां सेक ली थी। इनको वही किनोमा है ना, जो माँ जी ने भेजा था, वही किनोमा बस बनाया था मैंने, वो भी इसमें कुछ भी नहीं डाला था आज मैंने। एक दिन बल्कि दोस्त जा रहे थे जबलपुर, तो तैयार आए थे, तो भाई ये क्रिएटिनिन कितना बढ़ा था एक बार में शुरू में? तो बहुत हो गया था, 15 हमने डायलिसिस लाए थे। हाँ, डायलिसिस पहले गले से हुआ, धीरे हाँ, पहले गले से हुआ। ज़्यादातर पहले किडनी खराब में बुखार चढ़ती है, खाना नहीं खपता है, आंखों के नीचे अंधेरा, चक्कर आना, उल्टी आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब भूख लगी ना, खाना भी नहीं खाओ ज़्यादा, ऐसे कुछ नहीं। तो ऐसे कहने लगे कि हमें तबीयत खराब हो गई थी कहीं, तो तब दवाई भी नहीं करवाई मैं। तो शायद हमने कहीं दवाई करवा लो, इतने दिन नहीं करवाई मैं। फिर हम लोग गुड़गांव रहते हैं, बाहर पे, तो 4 महीने तो बस वो कहीं पाए थे। बस फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, घर चले गए। वही शनिवार से हमने कहा कल चलो घर चलिए माई के नहीं, मतलब सास पे गाँव से। तो शनिवार में गए, और रविवार में आज पूरा जबलपुर बंद ही नहीं रहता। हाँ, बंद ही रहता है। तो कोई नहीं मिला भैया, फिर सीधे हम जबलपुर लेके आए। फिर क्या बताए? तो जब कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, फिर एक डॉक्टर मिला था वहाँ पर, तो ऐसे ही छोटी सी हो, और तो जब जाँच करवाई सर, किडनी खराब हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उन्हें भी नहीं बताया इन्फेक्शन। फिर ऐसे कहीं तो ले गए, तो सीधे तो ऐसे ही तो हम भी ले गए थे, नागपुर भी गए थे। फिर इंदौर को किसने बताया था? इंदौर में हमारे यहाँ एक हुआ था ना, अच्छा, वो पड़वाई से थे, कहने लगे पड़वाई वाले, तो जाओ बहुत कहते, तब खूब अच्छा डांस करते थे, अच्छी दवाई कराते।
कोई 2 डॉक्टर बैठा था तो कोई पता कर लेना। पर हम हाँ। तो ऐसे गए अचानक से चले गए थे उसके तो कोई प्लान करके। 2 साल कराए थे भैया का। हाँ 2 साल थे मेट्रो में पैसा लगते रहे। हाँ। और जब हम लोग ऑपरेशन के लिए जाने लगे जब आयुष्मान चालू हुआ उसमें हाँ, उनका देख लो। तो हम लोग की किस्मत देखो और हमारा आयुष्मान पहले ही का बना था, नहीं तो पैसा लगते 1500 रुपये। 15 का तुम्हें 1500 लगाते हमारे 2500 लग जाते। तो आपका आना जाना भी लग जाता। हाँ। और जैसे खाना भी नहीं ला पाए कोई तो फिर खाना भी खाओ। 3-3 4-4 घंटे बैठना पड़ता ना। देखो जे माल दे गए। एवरीवन, तो अभी मैं आप लोगों से सुबह मिल रही हूँ। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था और अभी देखो काम वाम सारा पैसे ही फैला हुआ है। कल शाम को ही रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट मैं आप लोग को बता दूँ कि कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो शुगर में कोई भी कंट्रोल नहीं है, जबकि मैं तो हर परहेज से कर रही हूँ। शुगर में कोई कंट्रोल नहीं है और ना उसमें कंट्रोल है। किस चीज़ का बता दीजिए? 9 मतलब 2.78 है ना? तो मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। और यूरिया इनका जो है वो थोड़ा सा हाई है। जो ब्लड यूरिया रहता है ना, ये देखो दिख रहा है, ब्लड यूरिया रहता है ना, वो थोड़ा सा हाई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। यूरिक एसिड है, ये तो सारी कोई चीज़ ऐसे मायने नहीं रखती है, पर यूरिया और ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा मेन रहता है। तो क्रिएटिनिन थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कहने का मतलब 3 था तो अभी 2.78 है ना। और सोडियम ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो प्लेटें भी इस समय ठीक ही है, हमने अपने अकॉर्डिंग बोला। और हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, मतलब जैसे इनका हीमोग्लोबिन हमेशा रहता था 14, 15, 16, 17, तो अभी इनका हीमोग्लोबिन जो अचानक से डाउन हुआ है वो 10 है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन डाउन है, देखा तो अच्छे से। आयरन की दवाई होती है। अभी इसलिए आयरन की दवाई खाते, उसके बाद भी तुम्हारा कम है। पहले तो बिना आयरन के तुम्हारा 16-17 था। और उसका ऑपरेशन हुआ तब से पैर का उसमें खून में ब्लड चला। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिनिन हाई है ना, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम कर रही है। गर्मी गर्मी पानी ज़्यादा पीने को बोला है डॉक्टर ने, और बोला है कि कहते हैं देखो तुम वैसे भी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तुम्हारी वाइफ ने कितनी मेहनत की, सारी चीज़ें बोली। तो तुम बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखो। तो हमने यही बोला सर हम बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो टेंशन से भी होती हैं। ये चीज़ डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट की, कुछ चीज़ें सच में टेंशन से होती हैं, जैसे कि शुगर है ना, हाई लो, ये बीपी हाई लो, ये सारी चीज़ें टेंशन से ही होती है। हालांकि मैंने इनको मना किया किस चीज़ की टेंशन ले, तो मैं रात भर में सो नहीं पाई ना, तो उसकी आँखें गड़ रही नहीं, कुछ नहीं। किस चीज़ की टेंशन लेते हो, किस चीज़ की टेंशन लेते हो? यही बोलते हैं कि क्या करेगी, क्या होगा तुम लोग का। तो मैंने कहा अभी से क्यों ये सारी चीज़ें सोचना, मैं ऐसे ही बिस्तर में पड़ा रहूँगा, कब तक करेगी, कब तक नहीं करेगी। कहते हैं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा कोई इलाज नहीं कराओ, मेरा कोई दवाई नहीं कराओ। और जहाँ तक ये भी कहते हैं कि जो मैं ट्रांसप्लांट वाली मेडिसिन मंगाती हूँ ना, जो भी 10-12 हज़ार की, कहते हैं वो भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्योंकि आप देखिए क्या मैं बोलूँ, जो चीज़ें वो बोलते हैं ना वही मैं आप लोगों से बता रही हूँ। मुझे ये चीज़ें थोड़ा सा अंदर से दुख लगता है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही, तुम खुद करके तो नहीं अपना मेडिसिन खा रहे, मैं कर रही हूँ, उसके बाद तुम ऐसा बोल रहे हो, क्यों बोलते हो? कभी दिमाग में टेंशन आ जाती है काय की टेंशन बताओ तो, हम सब तो हम कर रहे हैं ना, तो किस चीज़ की टेंशन?
सब चीज़ हम कर रहे हैं, फिर भी तुमको टेंशन किस चीज़ की, ये बताओ ना। कौन सी तुम्हें किसी कुछ करना है? हाँ तो मैं कर रही हूँ, तो यही है। और हाँ, वाटर चढ़ाने को बोली है। हॉस्पिटलों में हमने पता किया, गवर्नमेंट में देखो, गवर्नमेंट में तो वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे कराओगे तुमको रिस्क है। प्राइवेट में जा रहे हैं तो बेड चार्ज शायद वो चार्ज शायद एक वाटर चढ़ाने का 800-900 रुपये ले रहे हैं। मतलब बेड चार्ज भी लेंगे, जो भी वहाँ का चार्ज है। और बॉटल का केवल अकेली 350-400 की आती है। अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरा 800-900 खर्च होगा। तो मैं सोच रही हूँ घर में ही देखती हूँ, कोई आ गए, जैसे पैथोलॉजी वाले लैब वाले भैया आए थे, ब्लड टेस्ट उन्होंने किया था, ऐसे ही कोई आ गया, उनको हमने 100 रुपये फीस दे दी, तो मेरा 200-300 रुपये ही बहुत बचेगा। क्योंकि जो उनको बॉटल है वो 1.5-2 दिन लगनी है, और वो ग्लूकोज वाली नहीं लगेगी, कोई इतनी बड़ी आती है वो लगेगी, क्योंकि पहले भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने यही कहा है कि तुम जितना जल्दी हो अपना बायोप्सी कराओ। इनका एक बार और हो चुका है बायोप्सी, अभी दूसरी बार बोला है, पर उसमें भी यही है कि ज़्यादा खर्च होता है और इतना अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से ये चीज़ डॉक्टर को हमने बताई, परेशानी कि डॉक्टर जी अभी हम नहीं कर पा रहे हैं इतना, तो हम क्यों, हमारे पास कुछ है नहीं तो हम क्यों जाके एडमिट हो जाएं, इस वजह से। उसके बाद फिर उन्होंने ये बॉटल देखी है, फिर बोला है कि 10 से 12 दिन बाद फिर क्रिएटिनिन चेक कराना है, ये कराना है। तो चलिए, आप लोगों से यही बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा, ताकि अभी मैं बायोप्सी ना सही तो अगले मंथ तक तो बायोप्सी करा ही सकूं। और आप भी अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। चलिए, बाय बाय। जमा दो। ये देखो सारी ना मैं इस पे ही फाइल जमा देती हूँ। बाय बाय। क्या कहा मैडम ने? हैं? कुछ तो मेरा बच्चा तो अब बराबर लड़ने लगा यार। देबू खा लिए, लंच पूरा कर लिए, कंपॉक्स बताए थे सबको। भाई कौन से भाई लोग? जो मैंने बनाए, छोटे में बनाए थे। कितने भाई हैं? क्या? कितने भाई हैं? जरा एक। नहीं देते। अच्छा, इधर नहीं, देखो। एक। तो मैडम आज क्या बोल रही थी? टीचर गुड मॉर्निंग किया था? हाँ, क्या बोल रही थी? धरा गया देख। अरे वो कढ़ैया का निकाला है। चलिए फिर इसकी ड्रेस चेंज कर दो, फिर आप लोगों से